मुलाज़िमीन काफ़ी देर वहाँ ख़जाना तलाश करते रहे। सारा सामान उलट कर देख लिया, मगर वहाँ काबिल गौर कुछ भी न मिला। बर्तन खाली थे और जहाँ गंदम को महफूज करके रखा जाता था वहाँ सारा भोसा भरा हुआ था। अब्दुर्रहीम मुट्ठियाँ भेज कर रह गया। उसने अपने भाई को देखा जो बेबसी से सर झुकाए खड़ा था। एक गैरतमंद आदमी के लिए चोर होने का इल्ज़ाम लगाना ही बहुत बड़ी बात थी। अब्दुर्रहीम तमस्कुर से बोला। उसके जहन में एक मंसूबा बन रहा था जो काम कर सकता था। उसने अंधेरे में सबसे नज़रें बचाते हुए अपनी ये कीमती अंगूठी चारपाई के नीचे फेंक दी और कहने लगा, मुझे यकीन है कि मेरे भाई ने मेरी अंगूठी चुराई है। मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूँगा। वो गुस्से से दौड़ा और अपने मुलाज़िमीन को किन अखियों से इशारा किया। वो दौड़ा हुआ गया और गश्त पर मसरूफ़ कुछ सिपाही बुला लाया, जिनके साथ सिपा सालार भी था। उसने उन सबको आपस में लड़ते हुए देखा तो गुस्से से बोला, यहाँ क्या चल रहा है? उसके दाड़ने पे हर तरफ खामोशी छा गई। अब्दुर्रहीम आगे आया और चेहरे पर मस्कीनियत सजाते हुए बोला, मैं यहाँ अपनी वालिदा के जनाजे में आया था, मगर अंधेरे में किसी ने मेरी कीमती अंगूठी चुरा ली और मुझे पूरा यकीन है कि ये काम मेरे भाई का है, क्योंकि पिछली कुछ दिनों से इसके घर फाके चल रहे हैं और अंधेरे में वही मेरे साथ खड़ा हुआ था। अब्दुर्रहीम ने कहा तो अब्दुर्रहमान आंखें फाड़े देखता रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका भाई ऐसा भी कर सकता है। आखिर उसने उसका क्या बिगाड़ा था कि वो उस पर बिला वजह चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा था। सिपाहियों, तलाशी लो। सिपा सालार ने उन सबको हुक्म दिया तो वो कमरों में फैल गए। चारपाई उठाई गई, मगर अब्दुर्रहीम ऊपर जाकर खड़ा हो गया और अंगूठी उसके नीचे दबती चली गई। सभी लोग अंगूठी तलाश कर रहे थे। इस कार्रवाई का एक तो अच्छा काम ये हुआ था कि सिपा सालार ने वहाँ कुछ दिए मंगवा दिए थे, जिनकी वजह से वो कमरा रोशन हो गया था। वरना जहाँ आरा बेगम के जाने के बाद तो यहाँ अंधेरा और खामोशी छा गई थी। अब्दुर्रहमान शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था। वो ऐसा आदमी नहीं था, मगर उस पर इल्ज़ाम लगा था। उसके पास कोई सबूत नहीं थे कि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके, इसलिए सर झुकाए खड़े रह गया। अब्दुर्रहीम जानबूझकर दूसरे कमरे में गया जहाँ सिपाही खड़े हुए थे, और वो जानता था कि बाकी का काम उसका मुलाजिम कर देगा। जब वो वापस उसी कमरे में आए तो देखा अब्दुर्रहमान अपने बेटे से अंगूठी खींच रहा था, मगर वो बच्चा वो अंगूठी देने को तैयार नहीं था। बच्चा बाप से बदतमीजी करने से मसरूफ़ था। वो कह रहा था वो ये अंगूठी हरगिज़ नहीं देगा, क्योंकि ये उसकी दादी माँ की है। इसी बहस में सिपा सालार और अब्दुर्रहमान वहाँ पहुँच गए और वो अंगूठी छीन ली। सज़ा के तौर पर अब्दुर्रहमान को जेल हो गई, क्योंकि बच्चे को बचाने की खातिर उसने ये इल्ज़ाम अपने सर ले लिया था। अब्दुर्रहमान की बीवी तो सर पकड़ कर रह गई। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। ऐसे ताकतवर लोगों के ख़िलाफ़ वो कुछ नहीं कर सकती थी। एक सास का सहारा था, वो भी उन्हें छोड़कर मन्नो मिट्टी तले जा सोई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। वो अपने 5 बच्चों को लेकर अपने कमरे में आ गई। लोग तरह तरह की बातें करते रहे, वहाँ से जा चुके थे। वो जानती थी कि उसके शौहर पर झूठा इल्ज़ाम लगा है। अम्मा जान भूख लगी है। अब्दुर्रहमान की बीवी अपने सोचों में गुम थी जब उसकी बेटी शासिया की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसने हैरान होकर बेटी को देखा, जो सच में भूख और प्यास की वजह से बेहाल हो रही थी। वो बच्चों को कैसे चुप करवाती। तुम पानी पीकर सो जाओ, खाने को घर में कुछ भी नहीं है। पिछली बार मैं पड़ोसन से आटा उधार ले आई थी, वो दोबारा नहीं देगी, रज़िया बेगम ने बेबसी से कहा, क्योंकि घर में ऐसा कोई कीमती सामान भी नहीं था जिसे बेचकर वो लोग गुजारा कर सकते। काश मैं मर जाऊं, अचानक शाजिया बोली तो अब्दुर्रहमान की बीवी ने गुस्से से उसे घूरा।
किस किस्म की मायूसी भरी बातें कर रही थी। माँ के घूरने पर वो लड़की जल्दी से नजरें झुका के, मैं जानती हूँ अपनी मौत मांगना गुनाह है, मगर मैं मर गई तो 3 दिन आप लोगों को मुफ्त का खाना मिलेगा। लोग खुद हमारे घर भर भर कर खाना लाएंगे, कम से कम आप लोगों को पेट भर कर खाना नसीब तो होगा। बच्ची की बात सुनकर रज़िया दंग रह गई। वो कितना गहरा सोचती थी। बच्चे सच में भूखे थे, क्योंकि उन्हें खाना खाए बगैर कई दिन गुजर चुके थे। वो पानी पर गुजारा किया करते थे, या फिर आस भरी निगाहों से ठंडे चूल्हे को देखते रहते, जो उनके बाप के जाने के बाद बंद हो गया था। रज़िया बहुत ज़्यादा परेशान थी। सारी रात बारिश होती रही। उसे ये खौफ सता रहा था कि अगर कमरे का कोई हिस्सा बारिश ज़्यादा आने की वजह से गिर गया तो वो और बच्चे कहाँ जाएंगे। परेशानी और बच्चों की फिक्र की वजह से सारी रात उसे नींद नहीं आई। पानी इतना बढ़ गया था कि अब उनके कमरे में दाखिल हो चुका था। बच्चे बेदार होकर माँ से लिपट गए। रज़िया सारी रात रोते हुए अल्लाह से मदद की फरियाद करती रही। अचानक एक जोरदार आवाज़ आई और ज़मीन लरज़ कर रह गई। रज़िया और बच्चे घबरा गए। उन्हें लगा था कि जैसे साथ वाले कमरे की दीवार टूट गई है। वैसे उस कमरे की दीवार भी ज़्यादा देर उनका साथ नहीं दे सकती थी, मगर वो गलत थे। वो कमरा जिस तरह से बनाया गया था वो उस बारिश को बर्दाश्त कर सकता था। सारी रात कांपते और सिसकते गुजरी। बच्चे तो किसी तरह माँ की आगोश में सो गए, मगर रज़िया को नींद नहीं आई थी। सुबह अजान होते ही वो बाहर आए तो देखा उनके साथ वाले कमरे की दीवार गिर चुकी थी। उसने बच्चों को उठाया जो भूख से बेहाल थे, मगर उन्हें जल्द अज जल्द ये दीवार दोबारा सही करनी थी ताकि उन्हें नुकसान ना हो। गहरे काले बादल अभी भी आसमान पर फैले हुए थे। किसी भी वक्त दोबारा बारिश हो सकती थी। रज़िया के बुलाने पर बच्चे तो आ गए, मगर उनके पेट में दर्द हो रहा था। हर जुमे लंगर बढ़ता था, मगर आज जुमेरात थी। बच्चे इस खुशी में काम करने लगे कि कल वो पेट भर कर खाना खा सकेंगे। रज़िया ने एक नज़र आसमान की तरफ देखा और दूसरा इस टूटी हुई दीवार को। वो औरत होकर हिम्मत हारने के बजाय इस दीवार को जोड़ने की तगोदो करने लगी। औरत होने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और काम में मसरूफ़ रही। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, मगर वो जान चुकी थी जब तक उसका देवर नहीं जाएगा उसको शौहर जेल से रिहा नहीं होगा। और इतने अरसे में उसे घर और अपने बच्चों की हिफाजत करनी थी। अभी वो लोग मलबा हटा ही रहे थे जब किसी चमकती हुई चीज़ में रज़िया की आंखें चुदिया कर रख दी। वो अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए उस कीमती चीज़ के पास आई जो मिट्टी हटाकर देखा तो कोई लोहे की संदूक महसूस हुई। उसकी आंखें चमकने लगी। उसे जहां आरा बेगम की बात याद आने लगी, जिसने बताया था कि उनकी दोस्त शहजादी नीलम के पास एक बड़ा ख़जाना था। और जैसा कि अब्दुर्रहमान शहजादी नीलम का बेटा था, तो ये जायदाद उसकी थी। वो जल्दी से बेटे को पानी भरने का कहकर इस सख्त चीज़ को देखने लगी जो किसी संदूक का नक्शा पेश कर रही थी। वो घबराई नहीं। लोगों की नज़रों से बचते हुए उसने पानी डालते हुए संदूक को देखा तो दंग रह गई। वो कोई शाही संदूक थी जिसके ऊपर परत भी सोने की बनी हुई थी। वो डरी नहीं, बल्कि दोबारा वहाँ मिट्टी डालकर अपने कमरे में आ गई। बच्चे पुरजोश थे। वो माँ से सवाल कर रहे थे कि आखिर उसने दीवार का काम अधूरा क्यों छोड़ दिया है, मगर वो जानती थी कि उसे हर कदम फौंक फौंक कर रखना है। लोग उसकी टोह में हैं, ख़ास तौर पर उसका देवर, जिसके ख़ास आदमी उसके घर के इर्द गिर्द मंडला रहे थे। वो ये खजाना खोना नहीं चाहते थे जो उनकी किस्मत बदलने वाला था। रात को वो पड़ोसन से दोबारा आटा उधार ले आए, बच्चों को अच्छा खाना खिलाकर सुला दिया
وہ چپکے سے کنویں سے پانی کی بالٹی بھری اور اس صندوق پر ڈالی۔ اتنی بڑی صندوق دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ رات کے اندھیرے میں وہ اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی بیٹی شازیہ کا بھی چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، مگر جیسے ہی اس نے صندوق کھولا وہ دنگ رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ صندوق تو